शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। पूरी ज़िंदगी बंदा शिरक में गुजारे, एक मरतबा के अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह पाक शिरक माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह पाक इतने गुस्से में नहीं होते शिरक पर जितने गुस्से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद पर हो रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने सूद खई फ़ज़नो बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, उसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़ दी। हुज़ूर ने भी सख्त वईद सुनाई। शिरक के मुतालिक हुज़ूर ने इतनी सख्त वईद नहीं सुनाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, हुज़ूर ने फरमाया जो सूद का 1 रुपया खाता है, लाखों करोड़ों की बात नहीं, 1 रुपया जो खाता है वो ऐसे ही है यनकिहुर रजुलु उम्महु, जिस तरह इंसान अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, जिस तरह 36 मरतबा इंसान अपनी माँ के साथ मुँह काला करे, कितना बड़ा गुनाह होगा। तो 1 रुपया खाना उससे भी कहीं क्या है, ज़्यादा है। तो जिस तरह हम कोका कोला का बाइकाट कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट का बाइकाट कर रहे हैं जिनका ताल्लुक इसराइल के साथ है, तो हमें चाहिए हम सबसे पहले सूद का भी बाइकाट करें, IMF का बाइकाट करें। अभी अभी कर्जा लिया है IMF से, अब दोबारा उन्हीं के साथ उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं। ये मुल्क कभी तर नहीं सकता, ये मुल्क कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक सूदी निज़ाम ख़त्म नहीं हो सकता। डॉक्टर इसरार साहब यही तो फरमाते थे कि जी आप यहूदियों का बाइकाट करना चाहते हो तो सूद का बाइकाट करो, यहूदियों की जान निकल जाएगी। वो यहाँ मिसाल दिया करते थे, जिस तरह दीव की जान सुना करते थे कहानियों के अंदर कि तोते के अंदर है, तोते की गर्दन मरोड़ दो, दीव की जान खत्म हो जाएगी। इसी तरह सूद का बाइकाट कर दो, यहूद खुद ब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ कोका कोला का बाइकाट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पेप्सी का बाइकाट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्राइट और एक्सेल का बाइकाट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ास फ़र्क तब पड़ेगा जब हम सूद का बाइकाट करेंगे। सूद का जब तक हम बाइकाट नहीं करेंगे तब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते और यहूद को हम शिकस्त भी नहीं दे सकते। तो उसके लिए निज़ाम का होना ज़रूरी है। निज़ाम में सबसे पहले जो मालदार हजरात हैं उनको चाहिए गुरबा को कर्ज़े मुफ्त दिया करें, सूद पर ना दिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको वुसअत दिया है, जिनको माल दिया है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें और अपने गरीबों का ख्याल किया करें। अभी देखा एक गरीब मर गया तो उसकी मेन वजह क्या है कि हम उस निज़ाम के अंदर आना ही नहीं चाहते। जो निज़ाम हमारी जानों की कदर व कीमत जानता है, उस निज़ाम को हम लाना नहीं चाहते। फिर उसके लिए उस निज़ाम के लिए हुक्मरान को बदलना पड़ेगा। जो हुक्मरान फटे पुराने कपड़े पहने, जो हुक्मरान उमर बिन खत्ताब की सीरत पढ़े, जो हुक्मरान जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने वाला हो, जो हुक्मरान अयाश ना हो, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की तरह अपना माल भी अवाम के ऊपर लगाने वाला हो, इस तरह का निज़ाम लाना पड़ेगा। इस तरह के हुक्मरान लाने पड़ेंगे और इस तरह के अगर हुक्मरान मिलेंगे तो वो उलमाए किराम हैं। उलमाए किराम नहीं है तो निज़ाम नहीं चल सकता। उलमाए किराम के बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती। उलमाए किराम अगर हैं तो जमीयत उलमाए इस्लाम के अंदर है। TLP बहुत बड़ी अच्छी जमात है, जमात इस्लामी बहुत अच्छी जमात है, बाकी जमातें भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनमें इतने उलमा नहीं हैं जितने उलमा जमीयत उलमाए इस्लाम के अंदर हैं। और बाकी जमातें छोटी जमातें हैं। सबसे बड़ी मजबूत जमात अगर कोई इस्लामी जमात है पाकिस्तान के अंदर तो वो JUI है। अब छोटी छोटी जमातों को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई निज़ाम बदल सकती है तो वो JUI है। तो हमें चाहिए कि हम इनकी सपोर्ट करें। अगर इनकी सपोर्ट नहीं करना चाहते तो फिर देखें किस तरह 7 बच्चों को उसने कत्ल कर दिया और उसकी सेहत पर कोई असर ही नहीं पड़ा। यही होगा फिर जब हम निज़ाम को बदलेंगे। फिर कुत्ता भी नहीं मरेगा भूख की वजह से, प्यास की वजह से कुत्ता भी मर गया तो फिर हुक्मरान को जवाब देना होगा। आज जिस तरह भाई बहनें मर रहे हैं, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है, शहीद हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि निज़ाम ही ख़राब हुआ पड़ा है, माहौल ख़राब हुआ पड़ा है, सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए हमें भी बदलना होगा। सबसे पहले अगर हम गरीब हैं तो फिर उस निज़ाम का साथ दें जो निज़ाम इस्लामी है, मतलब जमीयत उलमाए इस्लाम का। अगर मालदार हैं तो फिर गरीबों की सपोर्ट करें, वो भी बगैर सूद के। और इसी तरह अगर आप बैंकों के अंदर अपना पैसा रखने वाले हैं तो इस्लामी बैंकों के अंदर अपना पैसा रखें। वो जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ज़ेर निगरानी है उनके अंदर इतना सूदी मामलात नहीं है। तो जब हम इनका बाइकाट नहीं करेंगे तब तक अपने पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। और देखें, शिर्क को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, नमाज को छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, जिना को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, लेकिन सूद वाले गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जा रहा, जिसके मुताल्लिक अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसने भी सूद खाया उसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़ी। तो हम बहसियत कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जंग छेड़ चुके हैं। तो इस जंग से हमें बहसियत कौम फ़ौरन पीछे हटना पड़ेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जितना कर सकते हैं उतना करें। अगर गरीब हैं तो उस निज़ाम का साथ दें जो निज़ाम इस्लामी निज़ाम है, और अगर मालदार हैं तो फिर गरीबों को बगैर सूद के कर्जे दें। और अगर आप पैसा बैंकों के अंदर रखते हैं तो उन बैंकों के अंदर पैसा रखें जो इस्लामी बैंक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस जंग से बचाए जो जंग अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग हो। हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग नहीं करना चाहते, हम तो अल्लाह और उसके रसूल के वफ़ादारों में से हैं।